हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे V4 स्टोरीज चैनल में। तो चलिए वैम्पायर डायरीज का पार्ट 4 देखते हैं। कहानी स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैंने कमर से तलवार निकाली और उस पर वार करने ही वाला था, तभी बहुत सारे जंगली चमगादड़ों ने हम पर एक साथ हमला कर दिया, जैसे कि उन्हें किसी ने हमें रोकने का आदेश दिया हो। हम थोड़ा पीछे हट गए। किस्मत से बाबू काका के पास इसका उपाय पहले से ही था। उन्होंने जेब में से लकड़ी की छोटी डंडी निकाली और सीटी की तरह उसे बजाना शुरू किया, और फिर किसी चमत्कार की तरह सारे चमगादड़ वापस चले गए। लेकिन सामने खड़ा नंदू पिशाच उसी वक्त मुझ पर कूद पड़ा। वह मुझे अपने नुकीले दांतों से काटना चाहता था ताकि मैं भी उन जैसा बन जाऊं, पर मैंने उसके मुंह में पत्थर भर दिए और उसके जबड़े पे एक जोरदार मुक्का मारा, जिस वजह वो पत्थर उसके पेट में चले गए और उसके मुंह से खून बहने लगा। तभी काका बोले, जल्दी करो, हमें ऊपर भी पहुंचना है। और मैंने तलवार निकालकर नंदू का सिर धड़ से अलग कर दिया। मैं जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, तब तक चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका था और वह शैतानों का सरताज एक बड़े काले पत्थर के ऊपर मेरी ओर पीठ करके बैठा था। वह मौत का मंजर देखकर मेरे दिल में बिजली का झटका सा लगा, जिससे मुझे डर और ताकत का एहसास एक साथ हुआ। शैतानों का बादशाह मेरी ओर पीठ करके चंद्र ग्रहण के आखिरी पल गिन रहा था और शायद अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। बाबू काका चोटी पर पहुंचने से पहले ही मुझे इशारा करके छुपके से घनी झाड़ियों में चले गए थे। मैं आगे चलते चलते उसकी पीठ के सामने जाके खड़ा हुआ। चंद्र ग्रहण खत्म होने में थोड़ा सा समय बाकी था। तभी वो एक अजीब और जानलेवा आवाज निकालते हुए पीछे मुड़ा। जब उसने मुझसे नजरें मिलाई, वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। वह नर पिशाच उठ के 2 पैरों पर खड़ा हुआ। उसका कद तकरीबन 7 फीट का था। कान लंबे और नुकीले, तेजाब सी लाल आंखें थीं। सिर पे एक भी बाल नहीं। हाथ पांव बांस की लकड़ी जैसे पतले पर मजबूत। मुंह किसी जंगली चमगादड़ जैसा था और उसके मुंह से लगातार लार टपक रही थी। न जाने कितनी सदियों से भूखा था। मेरी नजर उस पे ही थी। वो धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। मैं भी तैयार था। वो मेरी ओर किसी जंगली भेड़िए की तरह झपटा। एक बड़ी छलांग लगाते हुए वह मुझ पर कूदा। मैं उसका निशाना चुकाकर आगे निकल गया, क्योंकि मैं बस समय निकाल रहा था। चंद्र ग्रहण खत्म होने में बस कुछ ही पल बाकी थे और तभी मैंने उस शैतान को ललकारा, बस शैतानों के बादशाह इतना ही कर सकता है तू। मेरे यह शब्द सुनने के बाद वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही भड़का दिया है। वह आसमान की तरफ देखकर दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ इतनी डरावनी थी कि मेरे दिल की धड़कनें 2 गुना तेज हो गई थी। मैं उसकी बैठने की जगह पर जाकर खड़ा हुआ। तब तक ग्रहण खत्म हो चुका था। चांद की रोशनी जमीन तक आने लगी थी। मैंने कमर से खंजर निकाल के आसमान में चांद की रोशनी में चमकाया और डट के उसकी आंखों से आंखें मिलाई। वह गुस्से से भड़क रहा था। तब तक मेरी योजना अपने अंतिम चरण में थी और मेरे पीछे खड़े थे बाबू काका, जो अपना काम कर चुके थे। उन्हें मैंने संदूक लाने भेजा था, जो कि शैतान का जन्म स्थान है। उसके जरिए ही वह इस दुनिया में आया था और उस शैतान का दिल उसके सीने में नहीं, बल्कि उस बक्से में छुपाया गया था। यही वो पल था जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था। बाबू काका ने संदूक में से वह धड़कता हुआ काले खून वाला दिल निकाल के मेरी ओर फेंका। उसी वक्त मैंने भी उस दिल की तरफ बिजली की रफ्तार से छलांग लगाई और वह नर पिशाच भी अपनी पूरी शक्ति से मेरे पीछे पीछे झपटा और मेरे हाथ के खंजर से शैतान का धड़कता हुआ दिल बीच में से कट गया। पर अनहोनी अभी बाकी थी। शैतान ने मरते मरते मुझे काट लिया है। बाबू काका छोटे सरकार कहते हुए मेरे पास आए। उनकी आंखों में आंसू है। मैंने कहा, मेरा काम पूरा हुआ काका, अब गांव वापस बस सकता है। मेरे पास समय कम है, क्योंकि वो दंश नर पिशाच का है, जिसका मौत के अलावा कोई इलाज नहीं। मैं एक पत्थर को पीठ लगा के बैठा हूं
और बाबू काका को अलविदा कह दिया है, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भी नर पिशाच बन रहा हूं। मेरी बात मान के काका गांव को सूचित करने निकले हैं। सूर्योदय में कुछ ही क्षण बाकी है और मैं अपनी पर्सनल डायरी में मेरी जिंदगी के आखिरी शब्द लिख रहा हूं और मेरे सामने पड़ा है वही तीसरा खंजर जिस पर शैतान के बाद अब मेरा खून लगने वाला है। अलविदा प्यारी दुनिया। आपको ये शैतान की कहानी की पूरी सीरीज कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। और जाते जाते वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डरावनी कहानियां देखने के लिए मिलने वाली है।